नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आज की इस मॉर्निंग मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज है हमारे जो टारगेट है उसका दूसरा दिन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कल का दिन बेहतर जिंदगी की तरह जिया होगा। कल का दिन बहुत अच्छी एक्टिविटी करी होगी और आज जो कमियां कल रह गई थी उसको हटाकर आज और अच्छा काम करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी सर। जी बिल्कुल। चलिए, तो जी सर। बिल्कुल आज की जो टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है लिस्ट का टॉपिक। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी लिस्ट के बारे में, बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड सुने होंगे आप लोगों ने, लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगा, विश्वास मानिए, लास्ट तक जो रुकेगा उस व्यक्ति को यहाँ पर मैं लिस्ट भी बनवाऊंगा। आपको अगला जो वीक आ रहा है 7 दिन, वो 7 दिन के लिए अगर आप एक एक व्यक्ति साथ साथ प्लान भी करते हैं तो आपको 7 नाम लिखने हैं, लेकिन कैसे लिखने हैं, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। जी सर। देखिए, मैं एक ही बात बोलता हूं बार बार कि प्रवीण जिंदा लोगों से बात करता है, मुर्दा लोगों से नहीं करता है। ठीक है ना? तो बोलते रहिए, अपने आप को जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत देते रहिए। कर सकते हैं? जी सर। चलिए, बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया। तो एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, देखना, समझना और उस चीज को नोट करना। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर। चलिए, तो आज का टॉपिक है जिसका नाम है लिस्ट। और लिस्ट बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में लिस्ट होती क्या चीज है। कोई भी व्यक्ति अपना विचार बताए, फिर मैं आपको लिस्ट के बारे में और लिस्ट की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। लिस्ट कितने प्रकार की होती है ये बताऊंगा। लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है ये बताऊंगा। लिस्ट को कैसे नेवर एंडिंग हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हो वो बताऊंगा। क्या होती है लिस्ट? हाँ जी, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, आप लोग फ्री है। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लिस्ट क्या होती है सर? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर लिस्ट वो होती है जैसे हम घर में कोई प्रोग्राम होते हैं तो उस हिसाब से हम इनवाइट करते हैं तो उनका नाम लिखा जाता है, उनका एड्रेस लिखा जाता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, और उनको इनवाइट करने के लिए नाम लिखते हैं। दूसरा चीज ये होती है कोई प्रोग्राम करते हैं खाने में तो हलवाई हमें एक ही लिस्ट देता है, वो लिस्ट के हिसाब से अपन को काम करते हैं। और चलिए, इस बहुत बढ़िया, बहुत बिजनेस में बढ़िया। ये और कोई व्यक्ति, लिस्ट क्या होती है? जी सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। जी बोलिए। जी सर, लिस्ट यानी कि सर सूची। तो किसी भी कार्य को या जिसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो टोटल यानी कि उनका जो नंबर है और उनकी जो डिटेल्स है उनको सूचीबद्ध करना यानी पेपर पे लिखना, वो लिस्ट होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई साथी? देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, दुनिया में कोई भी घटना घटित होती है तो कितनी बार घटित होती है वो एक्चुअल में? 2 बार। एक्चुअल में 2 बार घटित होती है। सबसे पहले घटित होती है आपके दिमाग में। आपको ये सोचना होता है कि मुझे क्या काम करना होता है। अगर मान लीजिए आपको घर में सबसे पहले, अगर मान लीजिए कपड़े ही धोने हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि यार पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, टंकी के अंदर साबुन है कि नहीं है। समझ में आ रही है? आपको घर में खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा आपके पास में कि वो चीज है कि नहीं है जिस चीज से मुझे फिनिश प्रोडक्ट बनाना है। इस बिजनेस के अंदर भी जो लिस्ट है वो एक तरह से आपका रॉ मटेरियल है जिससे आप फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हो। क्या? देखिए दोस्त, इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। समझ में आ रही है? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है और आप भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो। आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर फिनिश प्रोडक्ट जो है वो कहां से मिलेंगे? वो लोगों से मिलेंगे। और इस बिजनेस में जो लिस्ट होती है वो होती है लोगों की। लोगों के बारे में आपको लिखना होता है, लोगों के बारे में आपको जानना होता है, तब जाके आप उनको प्लान दे सकते हो और उनको कन्वर्ट कर सकते हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में लिस्ट नहीं है? हाँ जी, मैंने पूछा लिस्ट नहीं है, कितने लोग हैं? मतलब सबके पास लिस्ट है? हाँ लिस्ट जी। है सर, लेकिन लेटेस्ट जी अपडेटेड नहीं है। चलिए,
देखिए जो है मन में वो आप बोलिए। मैं एक बात बोलता हूं, इस धंधे में अगर आपकी लिस्ट नहीं है तो ये धंधा आपके पास नहीं है। धंधे का टूल है कि धंधे में लिस्ट नहीं है, जैसे मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो वो नहीं चलेगी, उसी प्रकार आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपका धंधा नहीं चलेगा। तो दिमाग में ये चीज तो आप कभी भी मत बोलना। आप अपने अपलाइन को, मैंने सुना है बहुत से लोगों को, सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है। ये जो वर्ड बोलते हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जब ये मैसेज देते हो सर लिस्ट नहीं है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। एक बात बताइए, लिस्ट होती है या लिस्ट बनती है? बनती है सर। बनाई जाती है। अगर वो व्यक्ति अगर गौर करे लिस्ट नहीं है, इसका मतलब है वो लिस्ट बनाना नहीं जानता। वो बोलता है लिस्ट नहीं है, इसका मतलब है उसने लिस्ट बना ही नहीं। लिस्ट ऐसी तरीके से होती है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो लिस्ट बनाने की आपको इतनी जबरदस्त कला, इतनी शानदार विद्या है। और इससे भी बड़ी बात मैं तो ये मानता हूं यार, विल पावर अगर है ना, विल पावर, तो एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। जिसके सपने बड़े हो ना, वो अपने परिवार के सपने मरते हुए नहीं देख सकता। जिसकी विल पावर स्ट्रांग है वो कहीं ना कहीं से भी निकाल लेगा। एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई कोई भी काम होता है और वो उसको करना है, वो चीजें आपके पास नहीं है, तो क्या आप उस काम को छोड़ देते हैं? भाई सबके घर में सुहावनी नहीं। होती है, नावण होता है, गृह प्रवेश होता है, सब होता है। चाहे वो छोटा करो चाहे बड़ा करो, लेकिन होता तो है ना, वो एडजस्ट तो करता है ना। चाहे वो गांव में रहो, देहात में रहो, चाहे शहर में रहो, चाहे आप कहीं पर भी रहो, लेकिन उस काम को करते हैं। तो अगर आप में बिजनेस करने की इच्छा है, अगर आपके सपने बड़े हैं, तो आप लिस्ट खत्म होने का नाम कभी नहीं लोगे। और आज की ट्रेनिंग ले लिया तो विश्वास मानिए बिल्कुल भी नहीं होगा। तैयार है? जी सर। अगली बात सर। करते हैं। देखिए दोस्त, मैं जो भी बातें बता रहा हूं सिस्टम रिलेटेड है, सारी चीजें हैं। फैक्ट यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में 80% लोग अपनी लिस्ट बनाते ही नहीं है। यहां बैठे हुए हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बहुत से लोग हैं जिनके पास लिस्ट है ही नहीं, बनाई नहीं, क्योंकि उनको बनाना नहीं आता। और उसमें उनका दोष नहीं है, उसके अपलाइन का दोष है, क्योंकि उसने बनवाई नहीं। समझ में आ रही है? ये बिजनेस कोई प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है, ये होप सेल करने का है। होप। तो जो व्यक्ति, अगर वो 80% लोग हैं, उन 80% लोग जो लिस्ट नहीं बनाते, उनमें उनकी गलती नहीं है, गलती है उस व्यक्ति की जिसने उनको ज्वाइन करवाया और उसकी लिस्ट नहीं बनवाई। अगर आज आपकी टीम में किसी की लिस्ट नहीं है और आप अपने अपलाइन को कहते हो कि सर उसकी लिस्ट नहीं है, तो उसमें वो दोषी नहीं है दोस्त, आप दोषी हैं, क्योंकि आपने उसकी लिस्ट बनवाई नहीं। बनवाओगे कैसे? जब आपको आएगी। तो बताओ, आप अपनी टीम को 80% में रखना चाहते हो या अपनी टीम को और खुद को 20% में लाना चाहते हो? 20% में। समझ रहे मेरी बात? दोष दूसरे को देते सर उसकी लिस्ट नहीं है, लेकिन ये सोचो क्या कभी तुमने बैठ के बनवाई है उसकी लिस्ट? पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप, फैक्ट है ये, जब आप एक 20 साल का उम्र का हो जाता है व्यक्ति, तो लगभग लगभग बात करूं तो वो लगभग लगभग 2000 आदमियों के कांटेक्ट में आ जाता है। वो चाहे स्कूल में आओ, तो स्कूल के अंदर भी कम से कम भी ये होता है कि उस स्कूल में, नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल में अगर 12th तक की स्कूल होती है, तो उसमें 500-1000 लोग तो होते हैं। वो कहीं कोचिंग में जाता है तो 300-400 कोचिंग में होते हैं। कुछ रिश्तेदारी होती है, कुछ ऐसे होती है, टोटल मिला के वो लगभग 2000 लोगों के कांटेक्ट में आ जाता है। वो चाहे दूध देने वाले से हो, चाहे अखबार बेचने वाले से हो, चाहे राशन लेने वाले से हो, चाहे कोचिंग पढ़ाने वाले से हो, चाहे मोटरसाइकिल में तेल डलवाने वाले से हो, चाहे मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने वाले से हो, चाहे मोबाइल रिचार्ज करवाने वाले से हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, लगभग 2000 लोगों का। लेकिन व्यक्ति अगर ये कहे, इस नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत होती है कि सर मेरे पास में लिस्ट नहीं है, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि उसको कभी सिखाया ही नहीं गया लिस्ट बनाने के लिए। हर घंटा लगभग 2000, ये स्टैटिक्स है और ये बढ़ चुकी है, अभी 4000 लोग हर घंटे जन्म लेते हैं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 1% पर एनम है। अगली साल 1.5 करोड़ लोग और ऐड हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में वो व्यक्ति नहीं जीतता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी बेचने की कला है,
इस बिजनेस में वो व्यक्ति जीतता है जिसको लिस्ट बनाना आता है, लिस्ट को खत्म नहीं होने देता है। तो अभी किसी को लगता हो ना कि सर मैं आपकी तरफ बोल नहीं सकता, सर मैं किसी को बेच नहीं सकता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने एक कला सीख ली कि सर मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं लिस्ट खत्म नहीं होने दे सकता, मैं लिस्ट को बना के रखूंगा, तो अगर आपने एक कला सीख ली है ना मेरे दोस्त, तो आप बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेंगे। बताओ, अभी आपने देखा अंडे बेचने वाला यहाँ डायमंड है, तो बताओ उसकी विल पावर ज्यादा थी या स्किल्स ज्यादा थी उसमें? बताओ आप। विल पावर ज्यादा। आप में चाहत होनी चाहिए मेरे दोस्त, चाहत। जब भूख होती है ना तो सूखी रोटी और पानी का गिलास भी मजा दे जाता है, और जब भूख नहीं होती है ना तो प्लेट में मालपुआ भी पड़ा हो ना तो डस्टबिन में फेंकते हुए आदमी टाइम नहीं लगाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आपके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैं देख लो आप लोगों को बता रहा हूं लिस्ट बनाने के, मैंने कल आप लोगों के लिए इतने वीडियो देखे, इतनी चीजें देखी, और रात को बैठ के ये प्लानिंग करी, और रात को 12 बजे तक ये मीटिंग बना रहा था, 5 बजे उठ के फिर किताब पढ़ी, उसमें से भी चीजें सीखी है, और अपनी खुद की भी लिस्ट बना रहा हूं, और आज आप लोगों को वो कला दे के जाऊंगा। विश्वास मानना, अगर आज की ट्रेनिंग आपने समझ ली और उसको अपनी टीम में समझा दिया तो आपके पास एक नेवर एंडिंग लिस्ट बन जाएगी। डिग्री पोटेंशियल कितना है इंडिया में? हाँ जी, लिस्ट की कमी है? लिस्ट की कमी नहीं है, सिर्फ एक चीज की कमी है, और दैट इज एटीट्यूड। नजरिया क्या है? मैं तो जहां देखता हूं बस मेरे को वो दिखता है कि हाँ ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, ये मेरा डायमंड है। सोच के देखो, जिस दिन आपने अपना एटीट्यूड बदल दिया, अपना नजरिया बदल दिया, उस दिन आप बहुत बड़ी, कभी खत्म ना होने वाली लिस्ट के मालिक होंगे। तो आपको बताता हूं, लिस्ट बनाने के बेसिक्स तरीके आपको बताए जाते हैं। ये 3 तरीके सबने सुने होंगे: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट वो जो आपके सबसे अधिक कनेक्टेड होते हैं, जिनके ऊपर, जो आपके ऊपर या उनके ऊपर आपको भरोसा होता है कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पड़ोसी है, मेरा खास है, ये तो आ ही जाएगा। ये होते हैं आपके जीवन में इस बिजनेस की शुरुआत करने वाले पहली लिस्ट। तो हर आदमी के कुछ ना कुछ हॉट लिस्ट होती है, 5 व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्ति होंगे, चलो ये खत्म हो गई, अब क्या करें? अब होती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट वो होती है कि जिन लोगों के साथ आप कभी कभी मिलते हैं, जैसे आपने कॉलेज में पढ़ा, 2 साल 3 साल कॉलेज की होगी, वहां मिले होंगे, आपने 1 साल कोचिंग करी होगी, आपने कहीं नौकरी करी होगी, आप कहीं पे पीजी रहे होंगे, आप कहीं ट्रैवल करते होंगे, आप कहीं से कोई राशन का सामान लाते होंगे। ये होती है वार्म लिस्ट। आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है तो उस स्कूल का टीचर आपका दोस्त होगा, आपकी वाइफ के ससुराल पक्ष में वहां कोई आपकी जान पहचान का होगा, कोई फूफे ससुर होगा, कोई मामे ससुर होगा, कोई ना कोई तो होगा। ये वार्म लिस्ट होती है। ये सेकंड वाली होती है, ये आपके सम्मान में और आपके अचीवमेंट को देख के आते हैं। उसके बाद आते हैं कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट जो आती है वो आती है आपकी एबिलिटी देखकर, आप में ऐसा क्या हुआ है कि आपके पास में, पहली चीज पैसा होना चाहिए इस बिजनेस से, दूसरी चीज इस बिजनेस में आपने कुछ सीखा हो, तभी कोल्ड लिस्ट वाला है। भाई आपसे कोई आदमी जुड़े, क्यों जुड़े? आप बताओ, उस राशन की दुकान पे जाना पसंद करोगे जिस राशन की दुकान में कचरा पड़ा हो, जो मिलावट करता हो, या उसमें जाओगे जो अच्छी प्रोडक्ट रखती हो, अच्छी क्वालिटी का सामान रखते हो? आप बताओ। जो अच्छा तो प्रोडक्ट व्यक्ति आपके साथ क्यों जुड़ना चाहे, कभी आपने सोचा है? अगर आप में कोई कोई दम ही नहीं है, आप में कोई कैरेक्टर नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आपको बात करने का सलीका नहीं आता है, आप लोगों को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हो, तो बताओ कोई व्यक्ति आपसे आए? आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, जब दिल ही टूट गया तो क्या करे, वो बोले मर जा। आप हमेशा ही किसी न किसी की बुराई करते हो, वो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे भगवान, तो तू क्या उखाड़ रहा है? चुपचाप छोड़ दे, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। कोई व्यक्ति कोई राजनीति के बारे में पेल रहा होगा, कोई धर्म के बारे में पेल रहा होगा, कोल्ड लिस्ट उसी व्यक्ति की मजबूत होगी जो व्यक्ति इन चीजों से ऊपर उठ चुका होगा।
अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे या अपने कभी भी एक्टिविटी, कभी भी समाज, कहीं पर भी जाओ, इन चीजों से दूर रहना। धर्म के मुद्दे पे नहीं बोलना है, ठीक है। लोग कहते हैं साहब धर्म को खतरा है। मैं ये बोलता हूं महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान था और अकबर का सेनापति हिंदू था, मान सिंह। बताओ धर्म को क्या खतरा था? कुछ खतरा नहीं था। खतरा होता है सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचते हो कि आप बोलोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन एक बात बोलता हूं कि बकवास करने से अच्छा चुपचाप बैठ जाओ, ऑब्जर्व करो लोगों को, ना तो राजनीति के बारे में, ना धर्म के बारे में, और ना ही फालतू के इधर उधर की बहस के बारे में। अपना फोकस होना चाहिए लोगों की ग्रोथ के बारे में। आप जब भी किसी से मिले उस व्यक्ति से पूछिए, उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, उसके परिवार की ग्रोथ के बारे में पूछिए। ये 4-5 पैरामीटर बनाइए। किसी के स्टेटस पे मेरे को गलत नेगेटिव बातें नहीं दिखनी चाहिए। कर सकते हो? बिल्कुल सर। यस जब सर। आप अपने आप में बदलाव लाओगे, दूर दूर के पड़ोसी, दूर दूर के रिश्तेदार उठ के आ जाएंगे, है ना? नहीं तो रोंदड़ू के साथ कोई नहीं ज्वाइन होना चाहता है। तो ये होती है कोल्ड लिस्ट। और ये कब आएगी? जब आप हॉट लिस्ट को बनाने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, हॉट लिस्ट को निपटा चुके होंगे, वार्म लिस्ट को आप कर चुके होंगे, अब कोल्ड लिस्ट। इसके बाद में एक लिस्ट आती है जो होती है फॉलो अप लिस्ट। आपको ये लिस्ट बनानी है जिसमें आपके जिन लोगों को आपने प्लान दे दिया है अभी तक, आपको 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, साल भर हुआ, उनकी लिस्ट बनाइए। फॉलो अप वालों के अलग बनाइए कि सर इनको प्लान दे चुका हूं मैं, ताकि आपका अपलाइन कई बार उनका भी फॉलो अप कर सके या उनको भी दोबारा प्लान दे सके। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार आपका प्लान ले चुका है, अगर मान लीजिए 1 साल पहले लिया हुआ प्लान, लेकिन वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप में अभी चेंज आ चुका है, आपके अचीवमेंट आ चुके हैं, तो हम उसको दोबारा अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम फॉलो अप की लिस्ट नहीं करते, हम सिर्फ प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, फिर भूल जाते किसको प्लान कब दिया था। तो जो दे चुके हैं उसके प्लान की एक अलग से बनाइए, सर इसको प्लान इतनी तारीख को दिया था, फॉलो अप के बाद बात करें। तीसरी लिस्ट चौथी लिस्ट होती है, पांचवी सॉरी, रिटेल लिस्ट, कस्टमर की लिस्ट। आज आप बताओ, आप सुबह से लेकर शाम तक दुनिया को पैसा बांटते हो। आप तेल लेके आते हो, तेल वाले को पैसा बांटते हो, साबुन लेके आते हो, साबुन वाले को पैसा बांटते हो, जींस लेके आते हो, जींस वाले को पैसा बांटते हो, जूते लेके आते हो, जूते वाले को पैसा बांटते हो। सब जगह पैसा बांटते हो कि नहीं बांटते हो? लेकिन आप पैसा कमाने की सोचोगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। कैसे? आप ऑफिस जाते हो, आप कहीं गांव जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, जिस रूट से जाते हो उस रूट पे जितनी जूते की दुकान है सब में जाओ, बातचीत करो, देखो कौन सी ब्रांड रखता है, क्या रखता है, उसका कार्ड कलेक्ट करो। उसको बोलो भाई साहब आपका कार्ड दे दो ना, कभी कोई मेरा दोस्त जूते उते लेगा तो मैं आपका नंबर दूं। कोई बर्तन वाले के पास जाओ, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने का तरीका बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप रिटेल वाले कस्टमर्स का नाम लिख लो कि ये जूते की दुकान मेरे रूट पे ये पड़ती है, मेरे रूट पे सैलून ये है, मेरे रूट पे बर्तनों की दुकान ये है, मेरे रूट पे परचूनी की दुकान ये है, मेरे रूट पे मेडिकल ये है। कर सकते हो ये चीज? हम रोज जाते हैं, हम देखते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। एक बार लिखो तो सही, लिखो तो सही। ये उस रिटेल की दुकान पे जाके भी आप उसको दिखा दोगे ना तो भी ऑफ हो जाएगा। बोले सर मैंने मेरे दोस्त से पूछा था कि भाई मुझे बर्तन देखने हैं, तो उसने मेरे को आपकी दुकान का नाम दिया था, देखो साहब आपकी दुकान का यही नाम है ना साहब। क्या है कि मेरे दोस्त ने बर्तनों की एक फैक्ट्री लगाई है, तो वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, तो उसने बोला था कि ये कुछ लिस्ट देता हूं मैं आपको, एक बार इनसे चेक करना, अगर ये टाई अप करना चाहे तो इनको अच्छे मार्जिन पे मैं प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का दे सकता हूं। मैं एक बात बोलता हूं, बंदे रिटेल में खेल के टारगेट कर जाते हैं मेरे दोस्त। आप सोच के देखो भाई, लिस्ट की कमी है क्या? बताओ आपको, मैंने इतनी पब्लिक दिखाई, चारों तरफ लोग पैसा कमा रहे हैं, चारों तरफ, आप क्यों नहीं कमा रहे? कोको कोला चीनी के अंदर सोडा मिला के बेच रही है और 12,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी इंडिया के अंदर, 12,000 करोड़ की। यहां 12,800 रुपए की नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों को तरीका नहीं आता, उसको तरीका आता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये रिटेल की लिस्ट बना सकते हो आप सभी लोग। बिल्कुल सर। जो प्रोडक्ट हमारे पास में है उनसे रिलेटेड कोई भी शॉप आपको दिखती है उसका नाम लिखो, उस दुकान में जाओ, बातचीत करो। भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। घर बैठा बैठा ऐसा कहे साहब मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई सर, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, क्या करूं? तो फिर वही सुनोगे जो मैं अभी बोला था,
समझ में आ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, आपको लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ आपको काम करने के तरीके नहीं आते। उसके बाद बात करें काम करने की, सबसे तगड़ी वजह देंगे ये, नाम लिखो। हेटर्स लिस्ट बोलते हैं इसको। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर समाये, बिन पानी बिन साबुन मन आपे निर्मल हो जाए। फूफा जी देखेंगे कब बनेगा तू करोड़पति, लिख दो फूफा जी की फोटो चिपका दो साड़ी। कोई दोस्त, कोई भाभी, कोई मामा ताऊ जो बोलता है ना, बोले यार एक बार एक फोटो खिंचवा लो तेरे साथ में, फोटो खिंचवा लो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल लो चाहे से, लेकिन चिपका दो साड़ी। जब भी तुम्हारा मन करे ना करने का, देख लेना, क्योंकि जीवन में कई बार खुद के लिए नहीं, उनके लिए सफल हो जाओ जो तुम्हें असफल देखना चाहते हैं। और जिंदगी में सफलता से बड़ा कोई बदला नहीं है, आप सफल हो जाओ, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका फ्यूल है, पेट्रोल है। अगर लगता है ना बिजनेस छोड़ने की, तो वो हेटर्स लिस्ट खोल लेना कि साला इनको क्या जवाब दूंगा, इनके सामने कैसे जाऊंगा मैं, ये वापस अपने सिर पे चढ़ेंगे। तो लिख सकते हैं ये वाली लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। उन सारी लिस्टों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये लिस्ट जी आपको सर। बोलना सिखा देगी, ये लिस्ट आपको मार्केट में घूमना सिखा देगी। समझ में आ रही है? मरता क्या नहीं करता, और जो मरा हुआ है वो तो क्या करेगा। समझ में आ रही है? बात करते हैं लिस्ट बनाने के और बढ़ाने के तरीके। सबसे पहली चीज, लोग लिस्ट क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि लोग अपना एटीट्यूड नहीं बदल पाते। एटीट्यूड क्या लगता है उनको कि मैं लिस्ट क्यों बना रहा हूं? उनका एटीट्यूड क्या है? मैं लिस्ट बना रहा हूं साहब सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा शिफ्ट करिए, तो ये बताइए मैंने लिस्ट क्यों बनाई है? शेयर करने के लिए। समझ में आ रही है? सेल करने के लिए नहीं करिए, मैंने शेयर करने के लिए करिए, कि जो चीज मैंने ली है, मुझे जो अच्छी लगी है और जो मैंने देखी है, वो चीज मैं दूसरे को बताऊं और उसके साथ शेयर करूं। समझ में आ रही है? अगर आप अपनी लिस्ट के ऊपर लिस्ट ना लिख के शेयरिंग लिखेंगे, शेयरिंग लिस्ट, और किसी को दिखाएंगे, बोले देखो मैं इतने लोगों के साथ में जो प्रोडक्ट जो चीजें मैं यूज कर रहा हूं वो मैं उनको साथ शेयर करना है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एटीट्यूड, समझ में आ रही है? नजरिया देखो यहां पर मैंने क्या बोला, सेल करने के हिसाब से लिस्ट नहीं बनानी, शेयर करने के हिसाब से करनी है, कि मेरे कितने दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, मेरे कितने दोस्त हैं जो जींस पहनते हैं, मेरे कितने दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं जिनके घर में शादी होने वाली है, उनकी बिटिया को मैं डिनर सेट शेयर करूंगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उनको मैं रेमंड का या ये स्ट्रेचेबल वाला सूट लेंथ गिफ्ट वो करूंगा, रेफर करूंगा, शेयर करूंगा। तो इस हिसाब से हम लिस्ट बना सकते हैं और बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते? चलो इससे भी एक कदम आगे चलते हैं, अपने एटीट्यूड को और बदलते हैं। देखना, सर्विस के लिए कर रहा हूं मैं लिस्ट, क्यों बनाई है मैंने? ये लिस्ट बनाई है मैंने सर्विस के लिए। सर्विस कैसे? यार मम्मी की एड़ियां फटी हुई है, तो मैं उनको ये क्रीम दूंगा, तो मम्मी का नाम लिखा और उनके आगे लिख दिया फुट क्रीम, सर्विस के लिए। समझ में आ रही? यार मेरे एक दोस्त है, उसके वाइफ के कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं नोनी जूस रेफर करूंगा, सर्विस करूंगा। मेरी एक दादी है या मेरा एक दोस्त है, उसकी मम्मी है, उसके घुटनों में दर्द होता है, मैं उसको पेन वाला वो दूंगा। एटीट्यूड। अगर आप किसी के सामने ये बात बोलेंगे, बोले कि देख मैं बेचने के लिए नहीं, मैं शेयर करने के लिए और सर्विस करने के लिए इस बिजनेस में लिस्ट बना, किसी के साथ बैठ के आपने ये बात बोल दी, तो बताओ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं, ये जोड़ने के लिए लिस्ट बना रहे हैं, ये प्लान दिखाने के लिए लिस्ट बना रहे हैं, ये बकरा फंसाने के लिए लिस्ट बना रहे हैं। जैसी तुम्हारी नीयत वैसी तुम्हारी बरकत। अरे बकरा बनाने के लिए नहीं, बकरे तो बने बनाए घूम रहे हैं और कट भी रहे हैं। कोई 10,000 में कटा हुआ है, कोई 20,000 में कटा हुआ, अपने आप को शेर समझ रहे हो और दुनिया को बकरा समझ रहे हो तो आप लोग भी बकरा, मैं भी बकरा हूं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। बने बनाए सब है, हमको तो सिर्फ उनको सिखाना है। समझ में आ रही है? और कब आदमी सीखेगा? जब आप में कुछ होगा। भाई पेट में कुछ नहीं है तो उल्टी में कुछ आएगा?
कुछ नहीं आएगा, जी खराब होगा, ये करोगे कुछ नहीं निकलेगा, थूक भी नहीं निकलेगा। जब ज्ञान ही नहीं होगा तुम्हारे पास में तो किसी को क्या ज्ञान दोगे? जब कुछ किताब भी नहीं पढ़ोगे, कुछ एटीट्यूड नहीं बदलोगे तो क्या तो लिस्ट बनाओगे। लेकिन क्या ये आज की मीटिंग के बाद आप अपनी सोच को बदल सकते हैं? जी सर। जी सर। देख रहे नेवर एंडिंग लिस्ट बढ़ जाएगी। आप जहां कहीं भी जाओगे, घर में शेयरिंग की नीयत से जाओगे और सर्विस की नीयत से जाओगे तो दोस्त आपको ही मिलेगा। डोंट प्री जज। देखो दोस्त, हम किसी के भाग्य विधाता है क्या? नहीं है। लेकिन हम क्या प्री जज कर लेते हैं, ये पैसे वाला है, ये नहीं आएगा, ये वैसा है, ये वो नहीं है, ये वो है। मैं एक बात बोलता हूं, दो काम करने होते हैं इस धंधे में। पहला, लिस्ट बनानी होती है। दूसरा, सही समय देखकर उसको प्लान देना होता है। तो लिस्ट बनाने का मतलब ये थोड़ी है कि ये इसको अभी दे देंगे। लिस्ट बनाने का मतलब है कि मैं बाद में इस व्यक्ति को भूल ना जाऊं, इसलिए इसकी लिस्ट के अंदर डाल दूं। क्योंकि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। समझ आ रही है? हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो खुद कुछ ढूंढ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये दो काम करने हैं, नाम लिखो और सही समय पे प्लान दे देना। लिख लो, आप जज मत करो किसी को, क्योंकि अगर जज करते हैं ना तो आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता। कमल जी को पूछ लेना, अगर वो मेरे को जज करते हैं ना कि यार तो 5 साल से नहीं माना, अब क्या मानेगा। समझ में आ रही है? तो ये जजमेंट वाली दिमाग से निकाल दो। आपको जो रोड पे मिल जाए आप बात करो, व्यवहार करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। और आप अपनी लिस्ट को अपडेट करो और उसके बाद में आप ब्रॉडकास्ट बढ़ाओ। जो फेस्टिवल आते हैं उनको मैसेजिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग, वो अगले शिफ्ट में मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको लिस्ट के बारे में बता रहा हूं। अगली चीज, यूज टूल्स। दो चीज होती है। कुछ लोग जो होते हैं टूल्स का उपयोग करते हैं और कुछ लोग टूल्स से उपयोग हो जाते हैं। जैसे सबसे खतरनाक टूल है वो है आपका सोशल मीडिया। आप बताओ, सोशल मीडिया का आप उपयोग कर रहे हो या आपका उपयोग सोशल मीडिया कर रहा है? तो हमारा उपयोग सोशल मीडिया कर रहा है। आपका उपयोग कर रहा है। आज फेसबुक इतना पैसा इसलिए कमा रही है कि उसका नेटवर्क इतना बड़ा है, और हम इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इस फेसबुक पे, और वो अपना नेटवर्क बना रहा है। अगर आप लोगों को सोशल मीडिया को ढंग से यूज करना आ गया तो आप कर सकते हो। मेरे मोबाइल में सोशल मीडिया के नाम पर ना इंस्टाग्राम मिलेगा ना फेसबुक मिलेगा। बस मैं जब जाता हूं ना कहीं घूमने के लिए, कहीं पर भी, जब उस समय मैं लॉगिन करता हूं, उस समय वीडियो डालता हूं, उस समय जितने लोगों के लाइक्स आते हैं या जो लोग कमेंट मारते हैं उनका नाम लिख लेता हूं। अभी जैसे मैं इंदौर गया था तो वहां पर राम जी की मेरी फोटो खिंचवाई थी, हमने होटल के सामने वहां लिखी। उसके बाद में कुछ लोगों का वहां चौधरी साहब छा गए, ये वो फलाना। मैं अब रुक जा, तेरा नाम लिख लेता हूं। उससे बात करी, भाई कहां पर है? बोला यार आर के पुरम हूँ। किस में जॉब कर रहा है? बोला बीएसएफ में हूँ, सब इंस्पेक्टर लग गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। मैं आता रहता हूँ, हाँ तो आर के पुरम आता हूँ, मिलता हूँ। सबसे ऐसे करके जो भी नाम लिखे एक एक बार बात करनी। तो आप बताओ, सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो आप लोग? जो Yes. टेक्निकल है, थोड़े बहुत प्रोफेशनल है, तो बोलता हूं आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। अनीता, लिंक्डइन पे आप अकाउंट बनाओ, अपनी प्रोफाइल को बनाओ, बेहतर सोच लिखो, बेहतर अपॉर्चुनिटी लिखो, जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड की बड़ी बड़ी जो है हिडन चीजें वो दिखाओ कि मैं रेलवे में कर रही हूँ, रेलवे इज द बिगेस्ट, ये वो कुछ पोस्ट आप करो। अगर वो आपका होता है तो आपके लोग आएंगे, और जब लोग आते हैं तो लोगों के साथ में इंटरेक्शन होता है। आज आप देख लीजिए, दुनिया में एक बात बताओ, बिना नेटवर्क के कोई चलता है क्या? और जो लोग बोलते सर हमसे नहीं होता, मैं आपको बोलता हूं आईपीएस आईएएस ये भी नेताजी के ये डर डर के रहते हैं कि मेरा ट्रांसफर नहीं हो जाए। सब दुनिया में एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबकी चेन है, सबका नेटवर्क है। बिना नेटवर्क के, बिना चेन के कोई चल ही नहीं सकता इस दुनिया में, अकेला कोई काम कर ही नहीं सकता आदमी। सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ लोग आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अकेला काम किया है, वो ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। देखा होगा आपने एमबीए चाय वाला, आया और गया, पता भी नहीं चलता कि जितनी जल्दी सफलता मिलती है उतनी जल्दी गायब भी हो जाओगे। इसलिए सफलता को सहन करना सीखो, असफलता को डाइजेस्ट करना सीखो, तब जाके आप एक मजबूत बिजनेसमैन बन पाओगे। तो सोशल मीडिया का यूज करो, उसके द्वारा यूज मत हो। दूसरी चीज,
कभी भी घर पे बैठे हुए हो, ठाले बैठे हो, अपनी शादी का एल्बम खोल लो, अपनी स्कूल का, कॉलेज का पुरानी फोटो देखो, उसमें से आप निकाल लो। क्या आपकी शादी की एल्बम में सारी फोटो सबको जानते हो? कोई नहीं जानता। स्कूल की जो फोटो होती है, क्लास की फोटो होती है, उसमें से सारे लोगों से कनेक्टेड है आप? नहीं, नहीं होता है। आप देखना, बहुत सारी जगह से आपको मिल जाएगा। आपने जहां कोचिंग किया होगा, वहां कोचिंग में फोटो लगी होगी, कई लोगों को आप जानते होंगे, वहां से भी निकाल सकते हो। तो इनसे आप निकाल सकते हो। तीसरा, इफ इट रूल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कहता है मेरी लिस्ट नहीं है, उस व्यक्ति को ये कला सीखनी चाहिए। और ये कला कब आएगी? जब उसके सपने उसके डर से बड़े होंगे। उसको डर लगेगा कि यार ये मानेगा कि नहीं, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन बोला यार सुनो मत सुनो, मेरे को तो सुनाना है। अजय देवगन पूछ के आपके घर पे आता के बोलता है कि बोलो जुब्बा केसरी। उसको है कि मेरे को दिखाना है, चाहे खाओ चाहे मत खाओ। और बताओ, लेडीज भी खाती है, आदमी भी खाता है, बच्चा भी खाता है, बूढ़ा भी खाता है, खाता कि नहीं खाता? वो सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन की मेहरबानी है। समझ में आ रही है? अगर वो नहीं बताता कि विमल गुटखा से जुबा केसरी होती है, तो बहुत सी महिलाएं नहीं खाती। ऐसे ही इस बिजनेस में अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। नायर साहब कहते हैं ना कि आपको उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहता। आपको उससे वो बात करनी पड़ेगी जो सुनना नहीं चाहता। समझ में आ गई? तो ये क्यों? मेरे सपने बड़े हैं मेरे भाई। भैंस जब दूध देती है तो क्या दूध देती है या दूध निकालना पड़ता है? निकालना पड़ता है दूध। निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। उसमें वो लात भी मार देती है, पूंछड़े की भी मार देती है, कई बार पग चीत भी देती है। तो नहीं समझे चीतते हैं तो उनको, जो चीत चुका है उनको समझ जाएंगे। समझ में आ गया ना? तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती है उस दूध की एक बाल्टी के लिए भी, लेकिन उसको मालूम है कि मेरे को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। चौथा कारण, इसको बोलते हैं सबसे पावरफुल चीज है एम्पावर आवर। एम्पावर आवर। अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है तो आपको क्या करना है? अगर आप कपल में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या अकेले हैं, तो सबसे पहले मोबाइल फोन को रखिए फ्लाइट मोड पे। उसके बाद एक अच्छी सी डायरी लेके बैठिए और एक कप चाय बनाइए। जो जगह आपको सबसे अच्छी लगती है वहां जाके बैठिए, बालकनी में बैठो, छत पे बैठो, जहां बैठना बैठो। उसके बाद अपनी लाइफ में रिवर्स साइकिल पे जाओ, टाइम मशीन। जैसे आज आप नौकरी कर रहे हो, आपके यहाँ कितने दोस्त है, क्या है, सोचो बैठे बैठे, नाम लिखो। उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स जाओ कि इस नौकरी को पाने से पहले मैं कोई दूसरी नौकरी में था, तो मेरे को वहां के दोस्तों के, जान पहचान के लोगों के नाम, इसको एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे मैं भी बोलूं रामचंद्र, राम भगवान, तो जैसे आप राम का नाम लेंगे आपके दिमाग में दो चीज और आएगी, सीता और लक्ष्मण। आएगी कि नहीं आएगी फोटो? अगर मैं कृष्ण का नाम लेता हूं तो कृष्ण का नाम लेते या तो राधा का नाम आएगा साथ में, या फिर उसके दिमाग में सुदामा आएगा, या बलराम आएगा, या कंस आएगा। इसको बोलते पावर ऑफ एसोसिएशन। आप अपनी लाइफ के टाइम मशीन में बैठो, वो 1 घंटा एम्पावर आवर अपने आप को दो, चाय पियो बढ़िया से, और अगर फैमिली के साथ बैठे हो, वाइफ के साथ बैठे हो या बच्चे के साथ बैठे हो, उसको अपनी कहानी सुनाओ कि पता मैं यहाँ नौकरी करता था, मेरा यहाँ पर ये सबसे अच्छा दोस्त, अच्छा इसका नाम ये, लिख लो। फिर उसके बाद पीछे जाओ, अगर आप पिछली नौकरी में थे तो पिछली नौकरी के बारे में बात करो, अगर नौकरी में नहीं थे, कोचिंग में थे, तो कोचिंग की बात करो। बोले हम इस कोचिंग में पढ़ते थे, इस कोचिंग का मालिक था ये, इस कोचिंग में मेरे साथ में 4 दोस्त थे मेरे, और वो चारों वहां वहां जॉब कर रहे हैं, उनका नाम लिख। उससे और पीछे चले जाओ, आपका ब्याह हुआ होगा तो उस पे आप जाओ कि मेरे ये रिश्तेदार हैं, ये है वो। उससे और पीछे चले जाओ, स्कूल में, बोले हम इस स्कूल में पढ़ते थे और ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं, शायद हो सकता है इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, हो सकता है इनका कोई पेज होगा, वहां से मेरे को लोग मिल जाएंगे। एल्यूमिनी मीट होती है, कभी भी मौका मिले जाओ उसमें, आपकी कॉलेज की एल्यूमिनी मीट या ये ऐसा होता है ना, उस इवेंट में जाओ, वहां आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। उसके बाद में और पीछे चले जाओ, आपके छोटे स्कूल के वो, ऐसा करके आप
एक घंटा अगर देते हैं अपनी लाइफ को एम्पावर करने के लिए, अपनी रिवर्स साइकिल चलाते हैं, आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते। समझ में आ रही? अब पांचवा जो कारण है वो कारण है, देखो दोस्त, लिस्ट बनाता नहीं है, बनवानी पड़ती है। आप लोग अगर बनाते तो अभी आपकी नेवर एंडिंग होती, आपको बनवानी पड़ेगी। ए हेल्पिंग हैंड कैन बी ए रे ऑफ सनशाइन इन ए क्लाउडी वर्ल्ड। ठीक है, किसी को भी अगर सहायता का हाथ देते हो ना, तो एक बादलों से घिरे हुए उसके अंदर भी एक सनशाइन, एक रेज, एक किरण की तरह काम करता है, एक होप। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम होप बेच रहे हैं, उम्मीद बेच रहे हैं। तो किसी के साथ बैठ के ये उम्मीद बेचो कि मैं आपका क्यूएसी कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपकी एक छोटी सी लिस्ट बना, उसके बाद आप उसका सिर्फ और सिर्फ 10 नाम भी लिख लेते शुरुआत के अंदर, तो आपका बहुत बड़ा। और देखो दोस्त, बिना वचनबद्धता के कोई सफलता स्थायी नहीं होती है। बिना वचनबद्धता के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती है। मैं हर्षवर्धन जैन साहब का एक वीडियो देख रहा था, जिसमें वो बोल रहे थे कि इंडिया में जितनी भी कंपनियां विदेश से आई है, कभी भी वो बैकफुट पे नहीं गई थी, सिर्फ उन्होंने रिसर्च किया है। जैसे कॉर्नफ्लेक्स, आपने नाम सुना होगा, कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, है ना? तो कॉर्नफ्लेक्स जब इंडिया में आई थी ना पहली बार, तो इंडिया में आई थी, तो इंडिया में आते ही फेल हो गई, जिसने विदेशों में धूम मचा रखी थी चारों तरफ, इंडिया में आते ही फेल हो गई। कॉर्नफ्लेक्स भागे ही नहीं। कॉर्नफ्लेक्स ने पैसा लगाया, बोले सर्वे करो, बोला हुआ क्या? 1 साल के सर्वे के बाद मालूम चला कि इंडिया वाले गर्म दूध के अंदर कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं, तो गर्म दूध में डालते वो लफड़े हो जाता है ऐसे, और वहां विदेशों में ठंडे दूध में डालते हैं, जिससे वो कुरकुरे के स्वाद आते हैं। तो उन्होंने भागने की बजाय, किसी का दूध तो ठंडा नहीं करवा सकते थे वो, उन्होंने क्या कहा, कॉर्नफ्लेक्स की हार्डनेस बढ़ा दी कि थोड़ी देर गर्म दूध में रह सके, सस्टेन कर सके। मतलब उन्होंने अपने अंदर बदलाव करने स्टार्ट किए। सेम अगर आप इस लिस्ट को बनाने में अपने अंदर बदलाव करते हैं, क्या आप आज रात को, दिन में, दोपहर में, जब समय मिले, 1 घंटा आप एम्पावरिंग आवर अपने आप को दे सकते लिस्ट बनाने के लिए? यस सर। यस सर। कितने लोग? यस सर। जी सर। यस सर। पक्का? पक्का। पक्का। 100%। यहाँ कोई और नहीं देख रहा है। खुद कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते। मैं ये बोलता हूँ कि भगवान तो तुम्हें तब भी देख रहा होता है जब वहां कोई नहीं होता है। तो अपने आप से धोखा मत करो। मेरे को बोलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को धोखा मत दो। अपने आप से नजरें मिला लेना, मेरे से तो चलो मिलाओ मत मिलाओ कोई बात नहीं, अपने आप से नजरें मिला लेना कि मैं ये अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अपने परिवार को झूठी उम्मीदें और झूठे सपने नहीं बेच रहा हूँ। आप हर दिन कम से कम एक लिस्ट में एक नाम ऐड करने की कोशिश करिए। और आप पूछता है कि कब तक लिस्ट बनानी है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि लिस्ट तब तक बनाते रहो जब तक आपके 10-10 डायमंड नहीं बढ़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपकी लिस्ट और मिलेगी, और लोग कनेक्ट होंगे आपसे, और आपकी बात के अंदर वेटेज होगा। क्योंकि जो सिल्वर नहीं कर सकता, आप डायमंड बनने के बाद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सीधा उसको खोल के बताना है, देखिए देख। और मैं बोलता हूँ, जब सफल हो जाता है ना, तो नए रिश्तेदार और दोस्त आ जाते हैं, और असफल होगा ना, तो दोस्त और रिश्तेदार भी छोड़ के चले जाते हैं। ये जो चीजें हैं, क्या आप चीजों को इंप्लीमेंट करके आज इस टारगेट के अंदर, टारगेट फाइट करने के लिए अपनी 50 दिन में खत्म ना होने वाली लिस्ट बना सकते हो? जी सर। जी सर।